हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि कुमार और आज आपका दोस्त आपके सामने फिर से लेकर आया है मेरे प्यारे दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के कंसेप्ट्स को। ठीक है, तो हम कर रहे थे मेरे साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बीच में डिफरेंसेस, और उन डिफरेंसेस को लेकर हमने पिछली जो हमारी लास्ट वीडियो रही थी उसके अंदर हमने किया था भाई हैव जो वर्ब है, हैव एज अ वर्ब। ठीक है, अब हम आज इस वीडियो के अंदर मेरे प्यारे साथियों 3 वर्ब्स को लेकर बात करेंगे। फर्स्ट है भाई थिंक, सेकंड आपकी वर्ब है भाई स्मेल, और थर्ड है आपकी हियर। राइट, भी किस तरीके से ये जो वर्ब्स हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहाँ यूज़ होती हैं और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में कहाँ पर यूज़ ये साथियों होती हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी जो इससे लास्ट टू लास्ट वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी फीलिंग्स, इस फीलिंग, सेंस, अपीयरेंस, मेंटल प्रोसेस, ठीक है, पोजेसन और मिसलेनियस जो वर्ब्स होती हैं वो कभी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर यूज़ नहीं होती। ठीक है, और उन्हीं के अंदर ये जो वर्ब्स थी थिंक, हियर और स्मेल, ये वर्ब भी साथियों उन्हीं के अंदर थी। ठीक है, गौर से देखना उस वीडियो को, मैंने उस टाइम आपको ये कहा होगा कि भाई इन वर्ब्स के अंदर भी कुछ बातें हैं जो हम आगे कभी जाके करेंगे। तो समय आ गया है मेरे दोस्तों वो कि आज हम जानेंगे इन थिंक, स्मेल और हियर जो वर्ब्स हैं उनको कब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं और कब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ जो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम साथ यूज़ करते हैं वो हम जनरल सेंस के लिए यूज़ करते हैं। जनरल सेंस, इसको हम यूज़ करते हैं साथियों जनरल सेंस के लिए। और ये जो यहाँ पर है भाई ये है स्पेसिफिक सेंस। स्पेसिफिक सेंस के लिए हम यूज़ करते हैं भाई प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का, और जनरल सेंस के लिए यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इस जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस में मेरे दोस्तों क्या अंतर है, क्या डिफरेंस इनके बीच है? भाई जनरल सेंस होती है कॉमन टू ऑल, जो हर किसी इंसान के लिए एक जैसी होती है। ठीक है, और स्पेसिफिक सेंस जो होती है मेरे साथियों ये होती है स्पीकर्स ओरिएंटेड। ठीक है, स्पीकर को ही पता होता है कि भाई वो क्या बोल रहा है। राइट, भाई किस तरीके से, किस लहजे में उसने क्या सोचकर उस वर्ब को यूज़ किया है, ये बात करता है भाई आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, जो स्पीकर्स ओरिएंटेड होती है भी स्पेसिफिक सेंस के अंदर वो आती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम इन तीनों वर्ब्स को एक एक कर करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे भाई जो थिंक है, यस, उस थिंक वर्ब को हम यूज़ करेंगे। मैं आपके सामने यहाँ 2 या 3 सेंटेंसेस लिख देता हूँ। ठीक है, आपको पहचानना है कि भाई कहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे थिंक को और कहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है साथियों, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फर्स्ट। इस तो प्यारे दोस्तों देयर आर 3 सेंटेंसेस बिफोर यू, और हर सेंटेंस के अंदर आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं भाई। ठीक है, कहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है और कहाँ पर आपको थिंक को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर यूज़ करना है। तो आप गौर से देखें, 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर हम आगे डिस्कशन इसके अंदर करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें। चलो साथियों देखते हैं। जो थिंक हमारी वर्ब है
अगर वो भाई जनरल सेंस करती है कन्वे, यस जनरल सेंस कन्वे करते हैं, यानी भगवान ने हमें दिमाग दिया है भाई, कुछ ना कुछ तो हम ज़रूर सोचेंगे, ठीक है। तो भाई वो यूज़ होती है फिर आपकी इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस के अंदर वो यूज़ होती है, यानी कि भाई माइंड हमारे पास है, हम कुछ ना कुछ उससे सोचेंगे ही। भाई हमारा माइंड हमेशा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो सोचते हम रहते हैं, ठीक है। जब बात आती है साथियों थिंक की स्पेसिफिक सेंस के अंदर, स्पेसिफिक सेंस के अंदर जब इसकी बात आती है, भाई चलो थोड़ा सा नीलाई हो जाते हैं। अगर स्पेसिफिक सेंस के अंदर इसकी बात आती है तो इसका मतलब होता है भाई प्लानिंग। क्या होता है मेरे दोस्तों? इसका मतलब होता है साथियों प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग की जब बात आती है तो भाई ये किस में यूज़ होती है भाई? कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर, ठीक है। कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर यूज़ होती है। ये ध्यान से देखना है, जब थिंकिंग का यूज़ भाई थिंक का यूज़ प्लानिंग के लिए हो रहा हो, ठीक है। जब हम कोई काम ऐसा सोच रहे हैं जिसके अंदर हमारी प्लानिंग होती है तो हम यूज़ करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों थिंक को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में देखो मैंने कहा भी आई एम थिंकिंग या थिंक ऑफ यू, राइट। हम किसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल थिंकिंग है भाई, यहाँ पर कोई भी किसी के बारे में सोच सकता है, सबके पास भाई सोचने का अधिकार है। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरल सेंस है भाई, ठीक है। हर किसी के पास माइंड है, कुछ ना कुछ आप ज़रूर ही सोचोगे, कोई किसी के बारे में भी सोच सकता है, जनरल सेंस है भाई, राइट। हमने कहा आई थिंक या आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना है कि जो बिजनेस स्टार्ट करना है भाई, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, राइट, तो आप जनरल सेंस में नहीं सोचते कभी भी, ठीक है। आप स्पेसिफिक सेंस में सोचते हो, यानी भी प्लानिंग करते हो कि अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो मैं किस तरीके से भी इनिशिएटिव्स लूँ, किस तरीके से उसे आगे स्टेप्स बढ़ाऊँ। वे स्टेप टू स्टेप आप जब भी बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो तो उसके भी बेनिफिट्स और डिसमेरिट्स उसके जो हैं वो आपके माइंड में पहले से ही प्लान होती हैं, ठीक है। तो प्री प्लान्ड वो होती हैं। तो इसके लिए हम साथियों क्या यूज़ करेंगे भाई? यहाँ पर प्लानिंग होती है, राइट। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम आते हैं मेरे दोस्तों, आई एम थिंकिंग या थिंक टू मीट यू। आई एम थिंकिंग या थिंक टू मीट यू। अब देखें, हम किसी से मिलने के बारे में सोचें, हम किसी से मिलने के बारे में सोचें तो वहाँ जनरल सेंस नहीं है भाई, राइट। हमारा कोई ना कोई तो उद्देश्य है, वहाँ पर कोई ना कोई तो प्लानिंग है, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है भाई प्लानिंग की, ना कि जनरल सेंस की बात यहाँ नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है मेरे दोस्तों प्लानिंग की, ठीक है। रात को आऊँगा मैं, तुझे ले जाऊँगा मैं, ठीक है। सॉन्ग तो सुना होगा ना दोस्तों, राइट। तो भाई ये जो डिफरेंसेस थे, आप सेंटेंसेस चाहें कुछ और भी लिख लीजिए, कितने भी सेंटेंसेस लिख लीजिए, बात यही घुमा फिरा कर यही रहेगी भी। जब आप थिंक की बात करते हो तो ये दो सेंसेस हमारे सामने आती हैं, ठीक है। तो आई होप दैट यू हैव लर्नड इट वेरी वेल। सो माय डियर फ्रेंड, हम अपनी जो अगली वर्ब है भाई, अगली जो वर्ब है साथियों स्मेल, ठीक है, उसमें हम पहुँचते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ दोस्तों, मिटा लेता हूँ भाई, ठीक है। भाई छोटी छोटी ये वीडियोस हैं और ये आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि भाई मेरा भी जो हौसला है थोड़ा सा और बढ़े, राइट। और मैं और अच्छे अच्छे चीज़ों के ऊपर अपनी जो वीडियोस हैं वो बनाने की कोशिश करूं, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों हमारा स्मेल। मैं सेंटेंसेस लिखता हूं भाई।
द डिश इज स्मेलिंग या स्मेल्स ऑफ फुल, द डिश इज स्मेलिंग और स्मेल्स ऑफ फुल। ठीक है, आगे मैं लिखता हूँ साथियों, एक सेंटेंस को हम और ले लेते हैं भाई। She is smelling or smells a rose। ठीक है, she is smelling or smells a rose। तो ध्यान से देखना है भाई, 3 सेंटेंसेस ही आपके सामने हैं। ठीक है, बड़े गौर से देखिएगा भी इनके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। जस्ट ए मिनट फ्रेंड, तो क्या डिफरेंसेस इनके अंदर होते हैं वो देखना है भाई। कहाँ पर स्मेल्स होगा, कहाँ पर स्मेलिंग होगा। आप पॉज करें वीडियो को और ध्यान से यहाँ पर देखें। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आपने पॉज कर वीडियो को ध्यान से देखा होगा, इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ा होगा और अपने आंसर्स भाई स्टिक करने की कोशिश आपने की होगी। ठीक है, तो अब हम साथियों बात करते हैं भाई स्मेल की। आप देखो स्मेल के अंदर क्या होता है भाई, इस स्मेल का भाई 3 तरीके से यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप स्मेल में भाई जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, यानी काम को करने वाला ना हो। ठीक है, यहाँ पे भाई क्या हो आपका ये सब्जेक्ट नॉन डूअर, सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आपका नॉन डूअर है राइट, और उस सेंटेंस के अंदर कोई पॉजिटिव सेंस का कोई भी पॉजिटिव सेंस का जो वाक्य है वो है भी, कोई भी पॉजिटिव सेंस वो जो सेंटेंस है वो दे रहा है राइट, तो आप हमेशा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हो। ठीक है, क्या यूज़ करते हो भाई, इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हो राइट। ठीक है भाई, इंडेफिनिट टेंस आप यूज़ करते हो कब, जब स्मेल वर्ब वहाँ पे हो और जो आपका सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर हो। इस बात को ध्यान से देखना है बिल्कुल। नॉन डूअर अगर आपका सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों, तो आपका स्मेल के साथ में इंडेफिनिट टेंस आता है और साथ में क्या होना चाहिए भाई, पॉजिटिव सेंस वो कन्वे कर रहा हो। ठीक है, नॉन डूअर भाई स्मेल अगर उसका सब्जेक्ट नॉन डूअर हो लेकिन वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो आप हमेशा यूज़ करोगे भाई वहाँ पर कॉन्टीन्यूअस टेंस। क्या यूज़ करोगे, कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, क्योंकि ये जनरल टू ऑल है भाई और ये क्या है, स्पेसिफिक है यहाँ। ठीक है, और आगे ध्यान से देखना है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट है वो भाई डूअर हो, भाई अगर आपका सब्जेक्ट डूअर हो तो मेरे दोस्तों चाहे आप भाई इंडेफिनिट टेंस यूज़ करो, चाहे आप कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ करो, दोनों ही टेंसेस बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, स्मेल वर्ब जिस सेंटेंस में हो और उसका जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर हो लेकिन सेंस आपकी पॉजिटिव हो, तो भाई ये जनरल टू ऑल होती है और आपका इंडेफिनिट टेंस इसके अंदर यूज़ होता है। ठीक है, फिर स्मेल यूज़ हुआ हो, नॉन डूअर आपका सब्जेक्ट हो लेकिन सेंस आपकी नेगेटिव हो, तो हमेशा कॉन्टीन्यूअस टेंस इसके अंदर यूज़ होगा। भाई स्मेल जो वर्ब हो कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज होगी राइट। अगर सब्जेक्ट आपका डूअर है भाई, डूअर है, डूअर मतलब जो करने वाला होता है भाई, कोई भी इंसान, ही सी इट, कोई नाम, ठीक है, आई यू दे वी, रीना सीता गीता मीना, ठीक है, ज़्यादा मीना को याद मत करना। तो आपका जो टेंस होगा, चाहे आप इंडेफिनिट यूज़ करो चाहे कॉन्टीन्यूअस यूज़ करो, ठीक है, वेरी सिंपल टू लर्न। रोज़ स्मेल्स या इज स्मेलिंग स्वीट। अब देखो रोज़ नॉन डूअर है भाई, रोज़ कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है, नॉन डूअर ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, नॉन डूअर है और पॉजिटिव सेंस भी स्वीट, स्मेल का स्वीट होना भी, रोज़ की जो स्मेल है उसका स्वीट होना आपको जनरल सेंस कन्वे करता है। तो आपका जो टेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, ठीक है। अगले टेंस में बढ़ते भी, द डिश इज स्मेलिंग
और स्मेल्स आवफुल। आवफुल का मतलब होता है भाई भद्दा, बहुत बुरा, ठीक है, गंदा, छी छी, ठीक है भाई, जिसको देखकर आप उल्टी करने हो जाएं, राइट। तो नेगेटिव सेंस वाला वाक्य है भाई, नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहा है। और जो डिस है भाई वो भी कोई काम नहीं कर सकती, तो ये भी हमारा क्या है भाई, नॉन डूअर है। तो मेरे दोस्तों ये आप समझ ही गए होंगे कि अब इसके अंदर हमारा जो स्मेलिंग है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है साथियों। इससे आगे हम बढ़े भाई तीसरे सेंटेंस में, सी इज स्मेलिंग या स्मेल्स आ रोज़, राइट। अब जो ये है भाई साथियों, ये हमारा क्या है, डूअर है। अगर स्मेल के साथ में डूअर है तो चाहे आप इंडेफिनिट टेंस यूज़ करो, चाहे आप कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करो, ठीक है भाई, फिर तो दोनों ही आपके बिल्कुल क्या हैं, करेक्ट हैं भाई। कोई भी यूज़ करो दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी होता है साथियों सीखना। अगर आप सीखते हो बिल्कुल इंग्लिश की जड़ को, चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, अगर आप उसके जो बेसिक्स सीखते हो ना, तो सीखने का मज़ा है, राइट। आपको के मन में कोई भी क्यों आए, उस क्यों के आंसर तक पहुंचाना मेरा काम है, ठीक है। बस वो क्यों आपके मन में आना चाहिए, वो क्यों आना आपके मन में ज़रूरी है सीखने के लिए, ठीक है भाई। तो अगली वर्ब हमारे पास एक और बची है मेरे दोस्तों, हियर, राइट। हम हियर पर पहुंचते हैं भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। तो हियर में हम चलते हैं मेरे दोस्तों, हियर में हम चलते हैं भाई। हियर के मैं 2 सेंटेंसेस लिख लेता हूँ सबसे पहले। The judge is hearing या hears the judgment। ठीक है साथियों। तो 2 ही वर्ब्स काफ़ी हैं, वैसे आप कितनी भी लिख लो चाहें। तो आप वीडियो को पॉज करें और आंसर को टिक करें कि आपका कौन सा आंसर यहाँ पर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो डियर फ्रेंड, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके ध्यान से बारीकी से इनके अंतर्स को, हियर और हियरिंग के अंतर को यहाँ पर देखा होगा कि कहाँ पर इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो, कहाँ पर भाई जो हियर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यूज़ होगी, राइट। तो मेरे दोस्तों हम अब यहाँ पर करते हैं भाई, जो हियर वर्ब है आपकी, अगर वो जनरल सेंस को कन्वे करती है भाई तो इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है, ठीक है साथियों। जनरल सेंस को अगर वो कन्वे करती है तो इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। भगवान ने हमें कान दिए हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचेंगे, राइट। हम भाई किसी का इसके ऊपर जोर नहीं है, ठीक है भाई, कोई अपने कानों को हर वक्त बंद नहीं कर सकता, ठीक है। जो भी आवाज़ हम तक आती है, चाहे हम उसको सुनना चाहें चाहे ना सुनना चाहें, यानी हमारा इंटरेस्ट उसमें है नहीं, फिर भी हमारे कानों तक वो आवाज़ आती है, भाई जनरल सेंस है, राइट। तो इंडेफिनिट टेंस यूज़ इसके अंदर भाई होगा, ठीक है। कई बार साथियों हम क्या करते हैं भाई, हम हियरिंग करते हैं टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है भाई, इन्वेस्टिगेटिंग करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी उसको सुनकर, उस किसी भी इंसान की बातों को सुनकर हम एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं, एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हमारा हियर है ना, वो स्पेसिफिक सेंस को लेता है और इसके अंदर हम कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं मेरे साथियों, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा भाई, हियर अगर जनरल सेंस में है तो भाई इंडेफिनिट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कान है भाई, हमारे सेंसेस हैं,
तो कुछ ना कुछ तो हम सुनेंगे ही, राइट। इसके अलावा अगर भाई कई बार हम किसी बात को तब इसलिए सुनते हैं ताकि हम अच्छे बुरे गलत सही का जो फ़र्क है उसको निकाल सकें उसमें से, ठीक है, किसी डिसीजन पर हम पहुंच सकें। तो वहाँ पर हम भाई स्पेसिफिक सेंस की तरफ जाते हैं और कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा यूज़ होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आइए सेंटेंस को देखते हैं मेरे दोस्तों। आई हियर या आई एम हियरिंग द नॉइज़ ऑफ द फैन। भाई अभी अभी जैसे जिस रूम के अंदर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस रूम के अंदर फ़ैन चल रहा है, ठीक है। क्या मैं उस फ़ैन की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ? जी नहीं, ठीक है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। भाई मैं तो मोहब्बत कर रहा हूँ यहाँ पर इंग्लिश से, है ना, और कोशिश कर रहा हूँ कि भी आपको भी इंग्लिश की बारीकियों से प्यार हो जाए, ठीक है। यही मेरी कोशिश है सिर्फ। तो साथियों वो जो आवाज़ है भाई, ये जो आवाज़ है फ़ैन की, वो मैं सुनना तो नहीं चाहता, फिर भी मेरे कानों तक आ रही है। तो मेरे लिए क्या है भाई, जनरल सेंस है, यानी भगवान ने हमें कान दिए हैं, कुछ ना कुछ तो हम सुनेंगे ही, ठीक है। आप लोग भी देखते हो भाई, आप आते हो जाते हो, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है भाई, ठीक है। ट्रैफिक की आवाज़ हमें आती है, कुछ ना कुछ आवाज़ें हमें हमेशा सुनाई देती रहती हैं। तो वो क्या है भाई, हियर जनरल सेंस है। तो आई हियर द नॉइज़ ऑफ द फैन, राइट। आगे बढ़ते हैं भाई, द जज इज़ हियरिंग या हियर्स द जजमेंट। अब देखो साथियों, जज को क्या करना पड़ता है भाई, जज को करना क्या पड़ता है भाई, जज को करना ये पड़ता है कि जब भी वो जजमेंट को सुनता है तो उसको किसी न किसी कंक्लूज़न पर पहुंचना होता है भाई, कोई ना कोई डिसीजन उसको देना होता है, ठीक है। और जब उसको डिसीजन देना होता है तो भाई वहाँ पर वो जनरल नहीं है। इस भाई डिसीजन हम लोग नहीं देते कभी भी, ठीक है, वहाँ पर डिसीजन हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जज का काम वहाँ पर क्या है भाई, स्पेसिफिक सेंस है, ठीक है, स्पीकर्स या लिसनर्स ओरिएंटेड है भाई वो, ठीक है। जज को ये पता है कि भाई उसको करना क्या है, उसको किसी रिजल्ट के ऊपर पहुंचना भाई, किसी कंक्लूजन के ऊपर उसको जाना है। तो कंक्लूजन के ऊपर जब आप उसको जाना है साथियों भी, जब वो छानबीन करता है बातों की तह तक जब वो पहुंचता है तो वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है मेरे दोस्तों। और इस तरीके से यहाँ पर भी जो आपका टेंस रहेगा वो कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा, ठीक है। तो दोस्तों इन छोटे छोटे मेरे जो प्रयास हैं आप लोगों को चीज़ों की इंग्लिश की बारीकियों तक ले जाने वाले, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। और मेरे दोस्तों मैं बड़ा अभी खुश हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ कि भाई हर रोज़ आप लोगों से प्यार मिल रहा है और हर रोज़ भी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी उम्मीद आपसे ये करता हूँ कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। खुद भी करें, दूसरों से भी करवाएं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है दोस्तों तो आप इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं मेरे दोस्तों एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने साथी, अपने वेल विशर, अपने शुभचिंतक रवि कुमार को दीजिए इजाज़त। गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।